नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में या जहां भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम में आपको बेहतर मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो कंप्यूटर की जो खोज की गई थी वो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी और कंप्यूटर साक्षरता दिवस वो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इतनी जानकारी संपूर्ण वो थी। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो आइए शुरू करते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गोल्डबर्ग को या रे टामरलिंसन को? तो जो ईमेल के जन्मदाता हैं वो रे टामरलिंसन जी हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है ईमेल की, तो बता दें कि ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरनेट के बीच जो www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो www है इसका प्रयोग जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है www की, तो बता दें कि इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो जो रैम का पूर्ण रूप है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, वो जो है एक स्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सीपीयू का जो मेन कार्य होता है वो इसे आप कह सकते हैं कंप्यूटर का माइंड। तो ये जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का एक तरीके से पावर हाउस होता है। सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सीपीयू की निगरानी में ही कंप्यूटर की संचालित होती हैं, याद रखिएगा इसे। इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो जो पेंटियम ब्रांड है ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। पेंटियम ब्रांड से आप माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो बेचा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? आप सबको पता है ये याहू, गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट है, या आप इनको सर्च इंजन भी कह सकते हैं। अब बात आई है गूगल की, तो बता दें गूगल की खोज जो है वो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने की थी। और गूगल के जो इस समय CEO हैं वो सुंदर पिचई हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंप्यूटर शब्दकोश में CD का क्या अर्थ है? CD का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है मात्र। तो CD का जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो जब कंप्यूटर की आप इस समय जो देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी देख रहे हैं दोस्त। जो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर था तो उस समय जो अंकीय कंप्यूटर हुआ करता था उसमें वाल्व लगे होते थे। बी ऑप्शन एकदम सही है। बल्ब के बाद फिर वैक्यूम ट्यूब आई, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया कंप्यूटर में। तो यहाँ पूछ रहा था अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो वाल्व था। वी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अनुपम क्या है? तो मैं बता दूं कि अनुपम जो था वो एक क्या है, सुपर कंप्यूटर था दोस्त, याद रखिएगा। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की जो क्षमता और गति होती है वो अन्य सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तीव्र होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम था। अगर कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो सिद्धार्थ है, लेकिन यहाँ बात आई है सुपर कंप्यूटर की, तो जो परम सुपर कंप्यूटर था उसका विकास किया है CDAC ने। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, याद रखिएगा। करंट अफेयर के रूप में भी ये बन सकता है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जापान ने अभी विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर खोजा है जिसका नाम फुगाकू है। और इसने जो है अपना कार्य करना जापान में शुरू कर दिया है। तो नाम याद रखिएगा, जापान दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर रखने वाला बन गया है और उस सुपर कंप्यूटर का नाम
फुगाकू है, फुगाकू याद रखिएगा, फुगाकू जापान का है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा? तो कंप्यूटर चाहे जो हो वो मात्र मशीनी भाषा को ही रीड करता है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था? तो जो पहला कंप्यूटर था वो ENIAC था, यह ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इस समय USA के पास हैं, यानी कि बी ऑप्शन अमेरिका इस समय सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा स्थानांतरण करने की अनुमति देता है? आप सबको पता है, जब आप लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो उसमें एक मॉडेम लगा देते हैं, मॉडेम जिसमें सिम लगी होती है, उससे डाटा आप क्रिएट करते हैं, नेट को चलाते हैं, तो ये उसी मॉडेम की बात कर रहा है। टेलीफोन लाइन से हो चाहे वाईफाई से हो, आप मॉडेम के द्वारा ही डाटा को यूज करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है मॉडेम की, तो कभी कभी पूछ लेता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्त, याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको केवल हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते, और सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं दोस्त। इतना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में याद रखिएगा। आज बस इतना ही। ये कंप्यूटर की सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, और हाँ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।